can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए हैं। एक क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव जिसमें तमाम ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़ जो हैं वो टूट गईं, तमाम ट्रेडिशनल लॉयल्टीज़ जो हैं वो टूट गईं। उस चुनाव को उन्होंने एम्फैथेटिकली जीत लिया है। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने वक्त तक 90% से ऊपर काउंटिंग हो चुकी है। ममदानी को 50.4% वोट आए हैं। 50% क्रॉस करने का मतलब ये है कि सेकंड प्रेफरेंस वोट्स जो हैं उसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ममदानी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट से जीत जाएंगे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुमो को, जो पहले गवर्नर रह चुके हैं, डेमोक्रेट पार्टी से थे, प्राइमरी में उसको ममदानी ने हराया था। फिर उसके बाद वो इंडिपेंडेंट लड़े और तमाम जगहों से जहां से डेमोक्रेट पार्टी सपोर्ट नहीं लेती थी, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, उनसे उन्होंने सपोर्ट लिया, सब कुछ किया। पर इसके बावजूद भी तकरीबन 8 से 8.5-9% वोट से वो पीछे रह गए। रिपब्लिकन पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे, सिल्वा साहब बहुत सालों से लड़ रहे हैं। जाहिर है न्यूयॉर्क एक प्रोग्रेसिव सिटी है, तो वहाँ से रिपब्लिकन्स के जीतने की कभी कोई गुंजाइश जो है जनरली नहीं होती। एक आध दफ़े कभी ऐसे कोई, पर वो गुंजाइश होती नहीं है नॉर्मली। तो वहाँ लेकिन उनको तकरीबन 7 से 8% वोट आई। उनको तकरीबन 12-13% आता था। लेकिन लास्ट में जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाई आप ममदानी को हराएं, चाहे किसी को वोट करें, आप कुमो को वोट करें और ममदानी को हराएं, तो बहुत एक साइजेबल चंक ऑफ रिपब्लिकन वोट्स जो है वो कुमो के पास चला गया। लेकिन फिर भी वो गैप को कम करने में तो कामयाब रहे, लेकिन चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे और तकरीबन 9% वोट के साथ वो चुनाव हार गए हैं। अभी तक की जो पोलिंग की डेटा आई है, अगर उसमें आप रिपब्लिकन पार्टी और के वोट्स और कुमो के वोट्स को ऐड भी कर दें तो वो ममदानी के वोट से कम होते हैं। ये ऐतिहासिक इलेक्शन है, ऐतिहासिक जीत है कई मायनों में। सिर्फ इस मामले में नहीं कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान, पहले साउथ एशियन और करीब 100 साल में सबसे यंग मेयर बन के जीते हैं, बट ये भी कि 2 मिलियन वोट्स, जनरली जो न्यूयॉर्क सिटी में मेयरल इलेक्शंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो चुनाव जो बड़े चुनावों के साथ होते हैं, यानी वो डाउन बैलेट्स जो बड़े अप बैलेट्स के साथ होते हैं, जैसे राष्ट्रपति चुनाव के साथ या सीनेट के इलेक्शंस के साथ, उसमें तो बड़ी तादाद में लोग टर्न अप करते हैं। लेकिन मेयरल चुनाव चूँकि इनके साथ नहीं होता, न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव इनके साथ नहीं होता, तो जनरली यहाँ पे टर्न आउट जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। और उम्मीद की जा रही थी कि 2 मिलियन से कम टर्न आउट होगी। नॉर्मली 2 मिलियन को एक वो बैरियर मानते हैं। अभी 2 मिलियन से ऊपर वोट ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं और इसमें कुछ वोट जो है वो बाकी रह गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने एनर्जाइज़ किया अपने बेस को, जो यंग वोटर्स थे, जो कभी न्यूयॉर्क मेयरल इलेक्शन में वोट नहीं करते थे, जिनको ये लगता नहीं था कि उनका कोई से है, यानी उनकी कोई हिस्सेदारी इस पोस्ट पे है, उनको मोटिवेट किया। वो बाहर निकले और बड़ी तादाद में उन्होंने ज़ोहरान ममदानी के लिए वोट किया। जो डिस्ट्रीब्यूशन वोट का दिख रहा है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट बहुत जो अमीर इलाके हैं उनको अगर छोड़ दिए जाए तो ज़ोहरान ममदानी ने मैक्सिमम इलाके जीते हैं। और ऐसे इलाके जीते हैं जहाँ पे जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी।
ब्रुकलिन तो जाहिर है ब्रुकलिन में वो आगे हैं ही, क्वींस में भी आगे हैं। क्वींस लोअर क्लास इलाका है, ब्रुकलिन में आप कह सकते हैं मिडिल क्लास इलाका है, जेंट्रिफाइड इलाका जिसको कहते हैं, जो एक ज़माने में यानी जिसको तब्दील किया गया, जिसको इम्प्रूव किया गया और वहाँ पे आपको अपवर्ड मोबिलिटी वाली पॉपुलेशन नज़र आएगी, यानी जेंट्रिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में। वो इलाका है, वहाँ पे उन्होंने जीत जो है वो किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेडल चुनाव में जो ब्रॉन्क्स का एरिया जहाँ वो हार गए थे उसको उन्होंने पलट दिया है, यानी हिस्पैनिक और ब्लैक नेबरहुड्स, यानी जहाँ पे हिस्पैनिक वोटर हैं, स्पेनिश स्पीकिंग वोटर्स हैं, और जो ब्लैक वोटर्स हैं जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था प्राइमरी में, उन इलाकों में भी उन्होंने जीत इस बार दर्ज की है। और जैसा मैंने कहा कि चाहे वो मैनहट्टन हो, चाहे वो क्वींस हो, चाहे वो ब्रॉन्क्स हो, सारे बड़े जो इलाके न्यूयॉर्क के हैं उसमें जोहरान ममदानी जो हैं जीते। बट एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका ये है कि ममदानी जब जनवरी में जब पहली बार पोलिंग शुरू हुई, जो प्री पोल जो होते हैं, एग्ज़िट पोल्स नहीं सॉरी जो सर्वे पोल्स होते हैं, तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने उस दिन जोहरान ममदानी को 1% पोलिंग में 1% वोट आ रहा था। और वो इतना कम था कि वो उनका नाम भी पोलिंग में नहीं आता था, ऑल एल्स बाकी सारे के वोट में उनका वोट काउंट होता था। लेकिन वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे करके ट्रेडिशनल तरीके से, वो जो ट्रेडिशनल तरीक़ों को रिजेक्ट करके मॉडर्न तरीके से उन्होंने प्रचार किया। और उनको पता था कि जो ट्रेडिशनल सेटअप इस शहर का है, यानी इसके जो गेटकीपर्स हैं, इसके जो अमीर हैं, इसके जो यानी राइट कंजर्वेटिव माइंडेड लोग भी हैं, इसमें बिजनेस माइंडेड लोग भी हैं जो कभी भी एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को वोट नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे नए कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने डेवलप की, नए जगहों पे गए, नए लोगों से मिले, नए लोगों को साथ में जोड़ा और उनको ये विश्वास दिलाया कि उनके जो मुद्दे हैं, स्पेशली जो अफोर्डेबिलिटी का मुद्दा है, उसको उन्होंने उठाया और कहा कि हम कोशिश करेंगे कि घर जो है और अफोर्डेबल हो, रेंट जो है वो और कम हो, जो यानी चाइल्ड केयर को वो प्रमोट करना चाह रहे थे उसको और एक्सपेंड करना चाह रहे थे। तो ये मुद्दे इन्होंने लोगों को बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि उसने मुतासिर किया। जो वैसे लोग जो फॉरेन अफेयर्स में जिनकी वो है यानी इंटरेस्ट है, उनको इनका जो पोजीशन था पैलेस्टाइन पे वो पसंद आया। बाज़ लोगों को ये लगता है कि चूँकि न्यूयॉर्क जो है वो वहाँ पे यहूदियों की पॉपुलेशन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है, तो वहाँ पे प्रो पैलेस्टीनियन आपका जो पोजीशन है वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वोट से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सर्वे किया था जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उसमें आप पा सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्क की जो पॉपुलेशन थी वो फ़िलिस्तीनियों के हक़ में थी और वो इसराइल के विरोध में थी, जिसमें कि बहुत बड़ा चंक यहूदियों का है। मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ, आपने थंबनेल पे वो लाइन देखी होगी, दुनिया में तेल अवीव के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। इनफैक्ट तेल अवीव शहर के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा यहूदी अगर किसी इलाके को भी मिला लें, किसी देश को भी मिला लें, तो सबसे ज़्यादा यहूदी वो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। यानी शहर तो छोड़ दें, देश की बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट वेयर कि कई सर्वेज ऐसे कहती हैं कि अगर वोटर्स का सर्वे करें, सिर्फ पॉपुलेशन का नहीं, क्योंकि देखें न्यूयॉर्क एक लिबरल टाउन है, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बाहर से आते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो वोटर वहाँ पे नहीं हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुसलमान न्यूयॉर्क सिटी में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं सिटीजनशिप का, बहुत सारे हैं जो सिर्फ काम करने आए हैं, बहुत सारे हैं जो स्टूडेंट हैं। तो वो पॉपुलेशन में तो काउंट होते हैं, लेकिन वो वोटर में काउंट नहीं होता। अगर सिर्फ वोटर की बात करें तो न्यूयॉर्क के पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 1/4 वोटर्स जो हैं वो यहूदी हैं। और ऐसे शहर में जोहरान ममदानी का जीतना ये कहता है कि अमेरिका के पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं। इसमें तमाम ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने जोहरान ममदानी के जो पोजीशन से इजराइल पैलेस्टाइन को लेकर उसको सुना,
उसके बावजूद वो वोट करने के लिए गए। इनफैक्ट मेरे पास डेटा का ब्रेकडाउन है, मैं आपको बता दूं कि जो यहूदी इलाके हैं उसके जो अभी तक नंबर्स आए हैं वो किस तरीके से आए हैं। तो जो बड़े एरियाज़ के जो इलाके, जैसे ब्रुकलिन के अंदर जो यहूदी इलाका है, कौन सा है? अब बरो पार्क, जहाँ अमीर यहूदी रहते हैं सबसे ज़्यादा, ऑर्थोडॉक्स जूइश हैं, ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी से आते हैं, अमीर हैं, वहाँ पे कूमो ने 79% वोट अर्ज किया, यानी ऑलमोस्ट सारे वोट वहाँ कूमो को गए। लेकिन विलियम्सबर्ग, जहाँ पे हसीडिक जू रहते हैं, वहाँ पे ममदानी ने +26% वोट, यानी 26% ज़्यादा वोट उनको कूमो के ऊपर मिला है। क्राउन हाइट्स, जहाँ पे सबादलू बेदवित यहूदी वोटर रहते हैं, वहाँ ममदानी को +43% वोट जो है वो मिले हैं। इसके अलावा फ्लैटबुश, जहाँ पे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हेरेडी जू रहते हैं, तो फ्लैटबुश इलाके में उनका मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका रहता है, वहाँ 56% वोट ममदानी को ज़्यादा मिले हैं। लेकिन वहीं पे मिडवुड, जहाँ पे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हेराडी रहते हैं लेकिन उनके अमीर लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ कूमो को +57% वोट मिला है। केंस्टन में, जहाँ पे मिडिल क्लास यहूदी रहते हैं, वहाँ ममदानी को 28% ज़्यादा वोट मिले हैं। इसके अलावा अगर आप मैनहट्टन इलाके में आ जाएँ तो अपर ईस्ट साइड, जो सबसे पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ पे पूरे न्यूयॉर्क का सबसे पॉपुलेटेड इलाका है और वहाँ पे अमीर यहूदी रहते हैं, वहाँ पे कूमो को +24% वोट मिले हैं। लेकिन अपर वेस्ट साइड, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इलाका है लेकिन मेजॉरिटी यहूदी इलाका है, वहाँ पे ममदानी को +5% वोट ज़्यादा मिले हैं। वॉशिंगटन हाइट्स में ममदानी को +32% ज़्यादा मिला है। लोअर ईस्ट साइड में ममदानी, लोअर ईस्ट साइड गरीब यहूदियों का इलाका है, वहाँ पे ममदानी को +22% ज़्यादा मिला है। तो आप ये देखते जा रहे हैं इसमें कि मोस्टली जो यहूदी वोटर्स भी हैं, अगर तो वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब यहूदी वोटर हैं, हालांकि गरीब यहूदी वोटर होता नहीं है, पर अपेक्षा, मतलब अगर न्यूयॉर्क के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो ममदानी को वोट करते आए हैं। और अमीर, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो है वो कूमो को वोट करते आए हैं। तो ये चीज़ एक यहाँ पे आपको डिवीज़न बहुत क्लियर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा डिवीज़न जो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है वो ये है कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर में जो एक चर्न चल रही है, डेमोक्रेट पार्टी के अंदर में जो अंतर्द्वंद है, एक भीतरी लड़ाई है, वो यहाँ पे उभर के सामने आ गई है। पुराने बूढ़े वोटर्स जो हैं, वो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो कहने के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अलग हैं, वो उन मुद्दों से जिनका कि रियल लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, LGBTQ, सेपरेट बाथरूम, फलाना ढिमकाना, इस तरह की चीज़ें वो अफेक्ट करता है। वो जो बाल रंगे हुए लोग होते हैं उनको अफेक्ट करता होगा, पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करता। उस पर तो वो कल्चरल वॉर्स तो वो रिपब्लिकन्स के साथ खेल रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों से, जैसे कि मिनिमम वेज या इस तरह की चीज़ें जिसमें कि अफोर्डेबिलिटी को प्रमोट करना, रेंट को कंट्रोल करना, अमीरों का टैक्स बढ़ाना, इन मुद्दों पे वो एक नूरा कुश्ती उनकी रिपब्लिकन्स के साथ रही है। ये जो फैक्शन है डेमोक्रेट पार्टी का, इसीलिए जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है वो इनसे दूर होती चली गई है। ममदानी की जीत ने बताया है कि ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, इनको उठाने चाहिए और इन्हीं मुद्दों पे आप रिपब्लिकन पार्टी को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व जो है बीजेपी के अगेंस्ट में काम नहीं आता, उसी तरह से उन पॉइंट्स पे जहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी मजबूत है, उन पॉइंट्स को डील करने से डेमोक्रेट पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं है। डेमोक्रेट पार्टी को एक क्लियर पोजीशन लेना चाहिए जो एंटागोनिस्टिक है रिपब्लिकन पार्टी के पोजीशन से, और ये लड़ाई डेमोक्रेट पार्टी के अंदर में चल रही है। ममदानी की जीत ये दिखाती है कि आप इन मुद्दों को लेकर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि न्यूयॉर्क जो है वो लिबरल टाउन है और पूरा अमेरिका उस तरह से नहीं है, लेकिन आपने ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका के किसी भी हिस्से में जाएंगे, अफोर्डेबिलिटी, महंगाई, हाउसिंग क्राइसिस, चाइल्ड केयर, ये सारे इश्यूज़ पूरे अमेरिका के इश्यूज़ हैं। और अगर डेमोक्रेट पार्टी इसको सीरियसली उठाती है, यानी लोगों को ये लगता है कि हाँ ये डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट इन मुद्दों को सॉल्व कर सकता है, तो उनको वोट मिलेगा। अभी आज इसके साथ कई और मेयरल इलेक्शंस हुए हैं छोटे छोटे टाउन्स के, और हर जगह ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स जो हैं वो जीते हैं। तो यानी ये रिवाइटलाइज करता है। दूसरी बात, ये डेमोक्रेट पार्टी के एग्जिस्टिंग लाइनअप को एक्सपोज करता है। जोरान ममदानी ने फेयरली कंटेस्टेड प्राइमरी में डेमोक्रेट पार्टी को प्राइमरी में उन्होंने कूमो को हराया था। नॉर्मली ये होता है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ रिपब्लिकन पार्टी की वोट 12-15% से ज़्यादा नहीं है, आप जिस मोमेंट में
आप जीत जाते हैं प्राइमरी, उसी मोमेंट में ये मान लिया जाता है कि आप मेन इलेक्शन भी जीतेंगे, क्योंकि जाहिर है कि जहाँ 80-85% वोटर जो है वो डेमोक्रेट है, तो वो तो आपको ही जिताएगा। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। कूमो दोबारा इंडिपेंडेंट लड़े और कूमो के पक्ष में डेमोक्रेट पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं उनको सपोर्ट कर रही थी पीछे से। ओपनली वो जोहरान ममदानी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नॉर्मली ये होता है कि जो बड़े पोजीशन, जो सीनेटर्स हैं, गवर्नर हैं, जो और बड़े लीडर्स हैं, वो ओपनली सपोर्ट करते हैं, पर वो जोहरान ममदानी के केस में वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे। इवन समबडी लाइक बराक ओबामा, उसने बस ये कहा कि हम आपके साउंडिंग बोर्ड बनेंगे, यानी हमसे आप फ़ोन करके एडवाइस लें। उन्होंने ओपनली सपोर्ट नहीं किया। ये बताती है कि डेमोक्रेट पार्टी के जो पुराना एस्टेब्लिशमेंट है, ये रिपब्लिकन माइंडेड है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कूमो का सपोर्ट किया तो कूमो ने उस सपोर्ट को एक्सेप्ट किया। रादर कोई भी डेमोक्रेट जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट को एक्सेप्ट करता है, उसको कैसे वोटर सीरियसली लेगा। तो ये, जैसा मैंने कहा, कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर के जो अंतर्द्वंद हैं उसको बाहर लाता है। और वहाँ पे उसने एक वर्डिक्ट दी है कि अगर आप यंग अमेरिकन्स को, अगर आप उन लोगों, वो अमेरिकन्स जो आगे मेजॉरिटी ऑफ वोट फॉर्म करेंगे, उनको अपने तरफ लाना चाहते हैं, तो अव्वल तो उन मुद्दों को एड्रेस करें जो उनके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं। यानी जैसा मैंने कहा, इन्फ्लेशन का मुद्दा, अफोर्डेबिलिटी का मुद्दा, चाइल्ड केयर का मुद्दा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा, और इंटरनेशनली भी जो वो मुद्दे हैं जिनसे वो इत्तेफाक रखते हैं, जैसे फ़िलिस्तीन इज़राइल के मुद्दे में उनका क्लियर सपोर्ट फ़िलिस्तीन को है। तो उन जगहों पे अब आप इज़राइल का सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये मुद्दे भी इलेक्शन अमेरिका में डिसाइड करने लगेंगे। अभी तक इनका रोल बहुत कम होता था। जैसा हमने उस सर्वे में देखा जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, कि कैसे इज़राइल का मुद्दा, यानी गज़ा का मुद्दा, इस इलेक्शन में इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उस मुद्दे के मद्देनज़र अपने वोट्स जो हैं वो दिए हैं। तो डेमोक्रेट पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती है, ये चीज़ उनको अब समझना पड़ेगा। लेकिन एक स्ट्रैंगल होल्ड है, ये जो क्लिंटन्स, ओबामाज, इन लोगों का जो स्ट्रैंगल होल्ड है इस पार्टी पे, वो टूटनी ज़रूरी है। जब तक ये स्ट्रैंगल होल्ड नहीं टूटेगा, इनके पुराने तरीक़ेकार से ये कभी भी रिपब्लिकन पार्टी से अब नहीं जीत सकते हैं। ये बात इस इलेक्शन ने भी क्लियर कर दी। ये जो 50% वोट अभी उनको दिख रहे हैं आपको, ये बहुत आसानी से 60-65% हो सकते थे अगर डेमोक्रेट पार्टी के मेन जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं, जो मेन उनके बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने ओपनली जोहरान ममदानी को सपोर्ट किया होता। उन्होंने नहीं किया, लेकिन जोहरान ममदानी अपने बलबूते जीते हैं। कैनवस किया उन्होंने। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनकी असली परीक्षा जो है वो अब शुरू होगी। जो चीज़ उन्होंने प्रॉमिस किया है उसको डिलीवर करना इतना आसान नहीं है। वहाँ लोग उनको स्क्रूटनी करेंगे। याद रखें, लेगेसी मीडिया जो यहाँ पे अमीरों को हेल्प करती है, दुनिया में हर जगह अमीरों को हेल्प करती है, वो आपको और स्क्रूटनाइज करेगी, आपको और टांग खींचने की कोशिश करेगी। जो आपके अगेंस्ट में है, जैसे आप एक कवर देख सकते हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट एक रैग है वहाँ का गोदी मीडिया, लेकिन वो देखिए किस तरह के हेडलाइंस जो है वो बना रहा है। लेकिन वो सिर्फ न्यूयॉर्क पोस्ट तक महदूद नहीं रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स हो या बाकी वो और भी न्यूज़पेपर्स हैं जो आपको आपके पैर खींचने की कोशिश करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। दूसरा ये कि आप अपने इश्यूज़ जिसको लेके आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, चाहे वो इज़राइल का इशू हो, चाहे वो अफोर्डेबिलिटी का इशू हो, चाहे वो रिपब्लिकन यानी अमीरों पे टैक्स बढ़ाने का इशू हो। उस पे अगर ये बैक ट्रैक करते हुए नज़र आएंगे तो फिर वही होगा जो ओबामा के केस में हुआ, कि एक पूरा का पूरा जनरेशन जिसने उम्मीद पाल रखी थी नए यानी डेमोक्रेट पार्टी के नए लीडरशिप से, वो फिर विमुख हो जाएंगे। या तो वो फिर आपके अगेंस्ट में वोट करेंगे अगर वेंजेंस में वोट कर रहे हैं, या वो घर बैठ जाएंगे, आपको वोट नहीं करेंगे। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जोहरान ममदानी परफॉर्म करें। सिटी के इश्यूज़ पे अगर वो परफॉर्म करेंगे, नाले साफ़ होंगे टाइम से, सबवे सिस्टम जो है वो मजबूत होगा, ये सारी चीज़ें अगर वो करेंगे तो वोटर खुद ब खुद उनके लिए निकल के आएंगे, और उनके साथ डेमोक्रेट पार्टी के लिए भी निकल के आएंगे, और मुद्दों पे भी उनके साथ आएंगे। बट प्राइमरी मोटिव यहाँ ये होना चाहिए कि आपने जो प्रॉमिस किया है उसको आप यहाँ डिलीवर
करने में सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं। आसान नहीं है, जैसा मैंने कहा, तमाम हर्डल्स रास्ते में मिलेंगे, तमाम लोग उनका पैर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है डेमोक्रेट पार्टी के पास, खासकर जो उनके सोशलिस्ट फैक्शंस हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो दिखा सकें वोटर्स को कि वो जीतते तो हैं, वो परफॉर्म भी कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरे जगह के वोटर्स को। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे, तब तक के लिए नमस्कार।